Karan, you are live now. Karan, go ahead. You are live now. बस 31 होगा भाई मेरे पास तो। अबे तुझे रिफ्रेश करना। हेलो Karan, go ahead. You are live now. सर, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? Clear hai, go ahead. हेलो 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 सर, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो Karan, अपनी मीटिंग स्टार्ट कर। सर, आवाज क्लियर है? हेलो ठीक है सर, ठीक है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। Hi guys, Karan Sethi this side. Welcome you all to this beautiful training system by our mentor Mr. Jatin sir. सबसे पहले सर आपको दिल से शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आपने इस ट्रेनिंग करने का, इस इतनी ब्यूटीफुल ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट का पहली बात तो मुझे बनने का अवसर दिया और आज इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने का मुझे मौका दिया। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई एम जस्ट 19, मैं भी सिर्फ 19 साल का हूं। मैं अभी अपनी बीबीए कर रहा हूं फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर आई एम राइट नाउ एट सुपरवाइजर लेवल। मैं अभी मेरा लॉकडाउन के अंदर ही मेरा सुपरवाइजर हुआ है। हाँ, कुछ लोग बोलते भी हैं कि लॉकडाउन में काम नहीं होता, लॉकडाउन में काम नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से, जिस स्पीड से जतिन सर की पूरी टीम ग्रो कर रही है ना, शायद ही पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई और इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही होगी। अगर मैं थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, जब मैं फॉरएवर नहीं करता था, फॉरएवर से पहले क्या था, पहले ये बताता हूं थोड़ा सा। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने 12th क्लियर करी, बीबीए का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, बीबीए में काफी अच्छी रैंक आ गई, काफी अच्छी रैंक आई। अब दिमाग में एक चीज थी कि यार अब रैंक तो बढ़िया आ गई है, अब एक काम करूंगा, एक कॉलेज कर लूंगा, कॉलेज में बीबीए एमबीए, उसके बाद नौकरी कर लूंगा, लाइफ सेट है। ऑल्दो मेरे पापा का अच्छा बिजनेस था, बट स्टार्टिंग से ना एक चीज दिमाग में थी, यार कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। पता क्यों कुछ अलग करना था? क्योंकि ना वो दिल में आग थी कि सेल्फ मेड बनना है। अब सेल्फ मेड बनना था, लेकिन हो सकता था, क्या पता मैं जॉब भी कर लूं, क्या पता खुद का कुछ बिजनेस भी कर लूं। इनिशियल लेवल पर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा, जब कॉलेज स्टार्ट करा, अपना मेट्रो कार्ड से लेकर अपने सारे एक्सपेंस, ए टू जी सारे एक्सपेंस मैं अपने घर से मांगता था, अपने पापा से मांगता था। और इनफैक्ट अपने खाने का खर्चा, अपने कैंटीन में पैसे, जो हम जाते हैं कैंटीन में, अपने जो कॉलेज सारे हमारे दोस्त होते हैं वो कैंटीन में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और अपना आसपास में जो कैफेज वगैरह होते हैं, कैफेज में जाके एंजॉय करना, वो सारा खर्चा अपने पापा से लेता था। ऑल्दो मुझे पापा दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट ना स्टार्टिंग से ना दिल में ना वो सेटिस्फेक्शन आती। क्यों? क्योंकि मैं उनको समझता था कि यार मेरे लिए वो ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक मेरे को पढ़ाया, उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया, अब मैं दोबारा उनसे पैसे मांग रहा हूं, तो मुझे ना वो चीज अजीब लगती थी। अब जैसे धीरे धीरे टाइम मतलब बीतता गया, मैंने कुछ चीजें सर्च करना चालू करी कि यार कुछ जॉब कर लूं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूं, जैसे वो इंस्टाग्राम वगैरह पर पेज होते हैं कि वॉचेस का या फिर शूज का बिजनेस स्टार्ट कर लूं, बट कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी मैंने, इनिशियल लेवल पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी जब कॉलेज स्टार्ट करा था। वहां पर लगभग लगभग मैं वहां पर गया, वहां पे सारी चीजें समझी, और वहां पे उन्होंने मेरे से बोला कि आप 10,000 रुपए दो, आप 10,000 रुपए दोगे, आगे आप दो नीचे लगा दोगे तो आपको उसके ना 5-5 हजार रुपए मिल जाएंगे। अब इनिशियल लेवल में बहुत मोटिवेट हो गया, मैंने 10,000 रुपए दे दिए, मैंने पैसे दे दिए। घर पर आया, घर पर आके मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी 10,000 रुपए दे दो,
लखपति बन जाऊंगा, आने वाले टाइम में करोड़पति बन जाऊंगा। जो मेरे 2 दोस्त थे उनको लेके गया, वहां पे काम समझाया तो उन्होंने बोला भाई ये क्या काम कर रहा है, ये तो बेवकूफ वाले काम है, हमारे बस की नहीं है सब। और उन्होंने मुझे डायरेक्टली मेरे मुंह पे मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने जब उस चीज को देखा, अच्छे से देखा, तो मेरे को लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये भी फ्रॉड ही है। मैंने छोड़ दिया। थोड़े दिन की बात है, थोड़ा टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया। जुलाई का मंथ आया, जुलाई 2019। मेरी अपलाइन मिस्टर नमन गर्ग, अगर मैं उनकी बात करूं, तो हम कॉलेज एक साथ ही जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, हम सेम कॉलेज में थे। तो मैं कॉलेज के साथ साथ अपने जो खर्चे थे वो अपने घर से मांग रहा था। तो एक बार नमन और मैं मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, तो नमन ने मेरे को बोला कि यार अपने खर्चे कैसे निकाल रहा है। तो मैंने कहा पापा से निकाल रहा हूँ, ऑब्वियसली सब पापा से निकालते हैं, मम्मी से निकालते हैं, तो मैं भी अपने पापा मम्मी से निकाल रहा हूँ। तो मेरे को उसने क्या बोला कि अपने खुद के खर्चे खुद बेयर करना चाहता है। मैंने कहा भाई ये वही है, माफ कर, ये तो वही है, 2 के नीचे 2 वाला काम, 10,000 तू लगा, 5,000 उसके लगा, 10,000 उसके लगा, तो मेरे बस की तो है नहीं है। तो मुझे उसने बताया कि नहीं ये वो सब काम नहीं है, एक बार तू मेरे साथ ना सेमिनार में चलियो। और जब वो सेमिनार की बात आती थी ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही रहता था कि यार ये तो वही सेमिनार होगा, वहां जाके सारे तालियां बजा रहे होंगे, सारे सब ये बोल रहे होंगे बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। अब मैं वहां पे जाऊंगा, ये मेरे को बोलेगा भाई 10,000 रुपए दे दे और उसके नीचे लगा दे। तो ये मुझे समझ आ गया था, मैंने उसको मना कर दिया डायरेक्ट। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जा सकता। जुलाई का मंथ बीता, अगस्त का मंथ बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर आया। अक्टूबर 19 अक्टूबर की बात है, 19 अक्टूबर को दोबारा मैसेज आया मेरे पास नमन का कि और क्या हाल चाल है भाई। मैंने कहा सब बढ़िया, तू बता तू कैसा है। मैंने उससे थोड़ी बहुत बात करी, मुझे उसने फिर दोबारा रिपीट करा कि यार तू उस दिन जुलाई के मंथ में तूने मुझे पागल ना देता। मैंने कहा भाई पागल नाने की बात नहीं है, मुझे पता है ये वो काम है बंदे जोड़ने वाला, तो मेरे बस की नहीं है। कह रहा एक बार चल तो सही, एक बार देख तो सही, एक बार समझ के देख ले, नहीं आएगा समझ तो छोड़ दियो। ठीक है। इनफैक्ट मिस्टर नमन ने अपने जो सारा, जो हमारी पूरी टीम थी, जो जतिन सर की टीम है, उनमें पहले ही ये बोल दिया था कि जिसको मैं आज लेके आने वाला हूं ना, वो बंदा काम नहीं करेगा, डेफिनेटली वो बंदा काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं गया वहां पे, काम समझा। अगर मैं जतिन सर के दिए हुए सिस्टम की बात करूं, या तरन भाई या कृष्णा भाई के सिस्टम की दिए हुए, जो उन्होंने सिस्टम अलॉट करा वहां पर दिल्ली गेट के अंदर, जो उन्होंने चीजें समझाई, वो मेरे ना बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं हिट करी। मेरे दिमाग में जो नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज थी वो बहुत गलत थी, बहुत गलत। मेरे दिमाग में क्या था कि एक खुद के पैसे लगाओ, 2 नीचे लगाओ, 2 नीचे लगाओ, पैसा आता रहेगा। बट कहीं ना जब मैं वहां पर गया तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मेरे को लगा नहीं भाई ये वो काम तो है नहीं जो मैं पहले समझा था, जो मैंने पहले समझा था, ये वो काम तो है नहीं। ठीक है, मैंने नमन को बोला ठीक है भाई मुझे बढ़िया लगा, हर चीज बढ़िया थी, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट करा। और आपने एक बात बहुत अच्छे से सुनी होगी और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं। तो मैंने अक्टूबर के मंथ में मैंने अपना ज्वाइन करा। अक्टूबर 19 अक्टूबर की बात है, मैंने ज्वाइन करा। 26 नवंबर की बात है, मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई करा। 26 नवंबर को मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई करा। और जो जिन 2 दोस्तों को मैं वहां पर ले गया था दूसरी वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, और वहां पे उनको वो सब चीजें समझाई थी, आज वो मेरी दोनों डाउनलाइन में है। इनफैक्ट अगर मैं एक बात आपसे और शेयर करूं तो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर उन दोनों का सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होने वाला है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जब मैंने 26 नवंबर को ज्वाइन करा, दिसंबर में मेरे एक्सटर्नल थे। आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं मैं, आईआईटीएम जनकपुरी। तो वहां मेरे एक्सटर्नल चल रहे थे, और एक्सटर्नल का मेरा सेंटर था रोहिणी। रोहिणी मेरा सेंटर था, नारायणा मेरा ऑफिस था। अब पढ़ना भी था क्योंकि घर पे बोला था पढ़ना है तो पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ना इसको मत छोड़ियो, पढ़ने के साथ साथ अपना ये कंटिन्यू करते रहिए, इसको मत छोड़ियो। ठीक है, मैंने पढ़ाई करी, साथ साथ फॉरएवर स्टार्ट करा। 1 दिसंबर से मेरे एग्जाम स्टार्ट थे और 19 दिसंबर को मेरे पेपर खत्म हो रहे थे। लेकिन दिमाग में एक चीज थी कि यार फॉरएवर को तो छोड़ना नहीं है और पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना, दोनों को मैंने सिस्टमेटिकली बैलेंस करके चलना। कोई बात नहीं। अब पेपर होते थे, एक दिन पहले क्या करता था, रात को पढ़ता था, अपनी सारी पढ़ाई करता था, और एक दिन पहले ना कोई मीटिंग रखता नहीं था। एक दिन पहले पढ़ता था, सारी पढ़ाई करता था इनफैक्ट। और अगले दिन जाकर मेरा 2 से 5 का पेपर होता था, पेपर देता था 2 से 5। 5 बजे मैं रखता था मीटिंग नारायणा विहार पे, नारायणा विहार मीटिंग रखता था, स्कूटी में जाता था। दिसंबर का महीना, स्कूटी में जाता था मैं और मेरी अपलाइन मिस्टर नमन गर्ग, हम दोनों जाते थे स्कूटी पे, वहां पे मीटिंग कंडक्ट करके आते थे। 5 6 7 बजे तक वहां पे मीटिंग लेते थे, उसके बाद घर आते थे। रूटीन यही बन गया था, 1 से लेकर 19 तारीख तक रूटीन ये बन गया था। और पूरी पूरे मेरे एग्जाम्स के दौरान मेरा भी रिजल्ट आ चुका है, मेरा भी रिजल्ट आया है, अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया है। काफी अच्छे स्कोर से मैंने क्लियर करा है अपनी, मैंने सेकंड ईयर क्वालिफाई कर लिया, अब थर्ड ईयर में जाऊंगा। 4th सेमेस्टर में तो ऐसे ही प्रमोट कर दिया, 3rd सेमेस्टर में मैंने क्वालिफाई कर लिया, अब मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा। तो मैंने उस पूरे टाइम के दौरान ना अपनी पढ़ाई को ना ही नुकसान पहुंचाया, ना ही अपने फॉरएवर को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि ना मेरे दिमाग में ना एक चीज ना बहुत दिमाग में थी, ये चीज मेरे दिमाग में थी, ख्वाब।
ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके जबरदस्त होते हैं। तो मुझे पता था लाइफ मेरा इम्तिहान ले रही है, कोई बात नहीं, अपने खर्चे निकालने के लिए मेरे को ये सब करना पड़ेगा। जब इनिशियल लेवल की बात करूं तो इनिशियल लेवल पर मैंने फॉरएवर जब मैंने नेशनल लेवल फॉरएवर ज्वाइन करा था, मेरे दिमाग में एक चीज थी कि यार कॉलेज का खर्चा निकाल लूंगा, बस बहुत है, इससे ज्यादा तो ठीक नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा, इनफ है मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15-20 हजार पे, दैट्स इट। लेकिन अगर अभी फॉरएवर की बात करूँ ना, तो फॉरएवर से लगभग टोटल इनकम की बात करूं तो 6 फिगर से ज्यादा इनकम अब तक अर्न कर चुका हूं। एंड पैसों के अलावा पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और लोगों से बात करने का तरीका। मैं एक बात छोटी सी बोलता हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ, तो बीबीए में ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशन, मार्केटिंग वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बीबीए में हमको थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं। या कोई भी कोर्स की बात करूं, बीकॉम की, बीसीए, कुछ किसी भी कोर्स की बात करूं, जो मैं वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं ना, हमें फॉरएवर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूं आज के टाइम पर, प्रैक्टिकली एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा हूं। कौन कौन से, मैं बताता हूं कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूं आज के टाइम पर मैं। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर। ये सारी चीजें मुझे पहले नहीं पता थी, ये सारी चीजें का मुझको पहले बिल्कुल जीरो ज्ञान था, जीरो। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बीतता गया ना, जैसे जैसे मेरी फॉरएवर की जर्नी बीतती गई, ये सारी चीजें मेरे अंदर खुद ब खुद इनहेरिट होती गई। अब अगर मैं बात करूं, लोग बोलते हैं कि यार हम पढ़ाई के बाद स्टार्ट करेंगे, हम किसी के पापा मम्मी बोलते हैं पहले पढ़ लो उसके बाद स्टार्ट करना। मैं एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने करना है, अगर आप लोगों की नीड स्ट्रांग है ना, तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग, पापा बोले मम्मी बोले, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे इनिशियल लेवल पर मना कर दिया था, भाई ये सब मत कर, इन सब में कुछ नहीं रखा, हमारा बिजनेस है उसमें आइयो, उसमें उसमें तू और अच्छी कर सकते। लेकिन ना मैंने एक चीज क्या देखी थी फॉरएवर के अंदर ना, अगर मैं हमारी अपलाइंस की बात करूं, मिस्टर तरंग सर, मिस्टर जतिन सर, मिस्टर कृष्णा सर और रोहित सर, इन सब की बात करूं ना, तो ये पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे थे। पैसिव इनकम क्या होती है, आप घर पे सो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसा आ रहा है। और मैंने एक जगह पर बहुत अच्छी बात भी पढ़ी थी कि इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, देन यू आर नॉट अ रिच पर्सन। आप रिच नहीं हो, रीजन बीइंग आपको उन पैसों के लिए एक्टिवली काम करना पड़ा है। अब मैं अगर अपने पापा की बात करूं तो 30 साल, मतलब लगभग 25-30 साल पुराना बिजनेस है, बट स्टिल वो लाइफस्टाइल जो मैं चाहता हूं, मेरे को वो आज तक नहीं मिला लाइफस्टाइल। तो मेरे जो माइंड में ना एक चीज थी कि यार अगर मुझे लाइफस्टाइल चाहिए ना, वो मैं फॉरएवर से अचीव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था जो मेरी अपलाइन है, जो मेरे ऊपर से लोग हैं, वो सारे उस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी किसी के पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि अभी तू ये सब छोड़ दे, इन सब में ध्यान मत दे, जब 24-25 साल की उम्र हो जाएगी तेरी, एक अच्छी जॉब कर लियो, तेरी जॉब लगवा दूंगा, या तू बिजनेस कर लियो। मैं उनसे ना एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया के जो सिनेरियोज हैं, वहां पर ना पेरेंट्स ना बहुत पैम्पर करते हैं बच्चे को कि कोई बात नहीं बेटा, कल कर लियो, परसों कर लियो, अभी मत कर, बाद में कर लियो, या ये सब मत कर, ये तेरे लिए गलत है। यार अगर एक मुझे बात बताओ, हम क्या अपने पापा मम्मी की सारी बातें सुनते हैं? नहीं सुनते ना सारी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो उनसे हम चोरी छुपे कर देते हैं। तो यार जब कुछ अच्छी चीज करने जा रहे हैं, जब कुछ अच्छी काम करने जा रहे हैं, तो शुभ काम में देरी क्यों? फटाफट अपना जो भी जर्नी है फॉरएवर की वो स्टार्ट करो, नहीं तो डिले इज द लॉस। जितना डिले करोगे उतना लॉस होगा। एंड डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आपका है, और डिले हमेशा लॉस है। और एक चीज और, जितने भी लोग 18, 19, 20 साल के हैं, एंड इफ दे आर थिंकिंग कि वो अडल्ट हैं, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर अडल्ट एंड स्टिल डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स फॉर योर लाइफस्टाइल, अगर आप अपने लाइफस्टाइल के लिए अपने पापा मम्मी पे डिपेंड हो, देन आई एम सॉरी, यू आर नॉट अ किड, यू आर नॉट अ अडल्ट, यू आर जस्ट अ किड। तो जब मैंने ये सारी बातें समझी, ये सारी बातें सीखी, दिसंबर के अंदर मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड था मेरे साथ ज्वाइन करा, उसने, दो बेस्ट फ्रेंड आए, धीरे धीरे करते जनवरी का महीना आया, फरवरी का महीना आया, जब मार्च का महीना आया, तो जब मार्च के महीने मैंने एक बात सीख ली कि यार लॉकडाउन के अंदर काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा बन गया था। माइंडसेट जैसा माइंडसेट बनाओगे ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो वैसी कॉन्सिक्वेंस आएंगे। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ माइंडसेट से रिलेटेड। एक कैदी होता है, उसको ना जेल होने वाली होती है, मतलब एक कैदी होता है, उसको फांसी होने वाली होती है, वो जेल में होता है। तो नेक्स्ट डे उसकी फांसी होती है, तो उससे एक दिन रात को पहले ना एक जेलर आता है उसके पास। वो जेलर उससे पूछता है कि भाई कल तेरे को फांसी हो जाएगी और तू तड़फ तड़फ के मर जाएगा, तो तेरे पास एक चॉइस देता हूं तेरे को मैं आज, मैं तेरे को एक कोबरा से डसवाऊंगा, तेरे को दर्द होगा बिल्कुल सुई जैसा, जैसे तेरे को किसी ने सुई चुभी है, तेरे को इतना दर्द होगा,
और तू इंस्टेंट 1-2 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अब तेरे पास चॉइस दो है, या तो फांसी से लटक के मर जा, या फिर तू उस कोबरा से डसवा ले अपने आप को और 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल शांत खत्म हो जाएगा तू। पूरी रात बीत गई, उसके दिमाग में चलता रहा ये चीज कि कैसे करना है, कैसे मरना है, फांसी से उससे, फांसी से उससे, पूरी रात उसके दिमाग में ये चीज घूमती रही। सुबह हुई, सुबह उसने जेलर ने दोबारा पूछा, हाँ भाई क्यों सोचा? तो उसने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे शाम से डसवा दो। जेलर आया, अब उसके मुंह पे पट्टी बांधी, उसके कपड़ा ढका उसके मुंह पर, जेलर अपने हाथ पे एक सुई लेके आया, एक सुई, और वो सुई उसके ना पैरों में चुभो दी। पैरों में चुभोती ना, ये मेरे ख्याल से रियल स्टोरी है, इफ यू चेक ऑन गूगल, मेरे ख्याल से रियल स्टोरी है ये, मतलब मुझे ध्यान नहीं अच्छे से। उसके पैर में सुई चुभोई और यकीन मानो वो उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। इंस्टेंट डेथ हुई, इस ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है जब उसका पोस्टमार्टम हो ना, तो पोस्टमार्टम में वही जहर पाया गया जो एक कोबरा के अंदर होता है। रीजन बताऊं क्यों? रीजन ना उसका माइंडसेट ऐसा उसने बना लिया पूरी रात को, पूरी रात जब बीतती गई उसने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि यार सुबह होगी, एक सुई जैसी कुछ चीज मेरे को चुभेगी और मैं मर जाऊंगा। तो ये हमारे ना माइंडसेट पे बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करता है कि हम चीजों को कैसे आगे 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 फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब जब मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड यही था कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन के बाद ही काम करेंगे, और सबने हार मान ली थी। बट स्टिल तरंग सर ने मिलके, जतिन सर ने मिलके, कृष्णा सर ने मिलके ऐसा सिस्टम निकाला, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आज के टाइम पर मैं ये कह सकता हूं, भगवान करे 1 साल तक और 2 साल तक और लॉकडाउन चले, कोरोना वायरस खत्म हो जाए, कोविड-19 खत्म हो जाए, बट लॉकडाउन चलता रहे। रीजन बताऊं क्यों? हमारी इनकम जो लॉकडाउन से पहले, अगर मैं सीएलटी मेंबर्स, अगर मैं अचीवर्स क्लब में, या फिर टीम जतिन सर की टीम में जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी बात करूं, तो सबकी इनकम लॉकडाउन से पहले कम थी। बट आज के टाइम पर अगर इनकम की बात करूं तो इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 होकर इनकम आ रही है उनकी। क्यों? लॉकडाउन के अंदर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, और हम क्या बोलते थे लॉकडाउन से पहले कि लॉकडाउन में काम नहीं होगा। और जब मैं चेक्स डालता हूं, चेक के साथ, जब मैं आज थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने एक चेक डाला, तो मेरे को उसने, मेरा एक दोस्त था मुझे, उसने पूछा, हाँ भाई तेरे पेपर्स क्लियर हो गए सारे, तू तो इस पे ध्यान देता रहा था, तो तेरे पेपर क्लियर है, तू फेल हो गया? मैंने कहा भाई सारे क्लियर हो गए और ये चेक भी आया साथ। अब मेरे को उसने क्या बोला, जब पहले की बात है, जब मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा था, तो उसने मुझे बोला था भाई ये सब मत कर, तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा पढ़ाई से और तेरी बैक आ जाएगी, तू ये सब मत कर। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मिस्टर टोनी रॉबिन्स की बात करूं, टोनी रॉबिन्स अगर आपको पता हो तो वो मोटिवेशनल स्पीकर है और ऑथर भी है। वो आज के टाइम पर 60 कंपनीज रन कर रहे हैं, 60 कंपनी रन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना, अगर हम पढ़ाई के साथ साथ एक कुछ साइड बाय साइड को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत बात नहीं है, ना ही कुछ गलत बात छोड़ो, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। हम ये सोचते हैं यार कैसे करेंगे, हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा, पैसा आता भी नहीं आता, हमारे दिमाग में ना ये थॉट चलते हैं। ये थॉट निकाल दो दिमाग से यार। पहले स्टार्टिंग में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिमाग में थॉट थे, मैं जाहिर सी बात मानता हूं आपके भी होंगे, लेकिन ना अब ये थॉट, अगर आप, जब तक आप इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, आप जब तक इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी जो पूरा लाइफ है उसके अंदर, कि यार मैंने करना है, फॉरएवर साथ करना है, साथ में पढ़ाई करनी है, तो हो जाएगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है मयंक, वो बाहर गया कनाडा, उसने आइल्स, लास्ट ईयर की बात है, उसने आइल्स करा, आइल्स क्लियर करके वो बाहर कनाडा गया। वहां जाके उसने मुझे पता क्या बताया, कह रहा भाई यहाँ तो सिस्टम बिल्कुल अलग है, यहाँ पर तो पेरेंट्स से हटके जो बच्चे हैं वो खुद काम करते हैं। इनफैक्ट कॉलेज वाले होते हैं वो खुद बोलते हैं कि आपको 20 से 30 आवर्स की वर्किंग एक वीक में चाहिए होगी, तभी हम आपको आगे प्रमोट करेंगे। यहाँ पर कोई बंदा अपने पापा मम्मी डिपेंड नहीं है, यहाँ पर सब अपने आप पे डिपेंडेंट है और सब अपने अपने तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई इंडिया में तेरे को हाल पता ही है, इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। इंडिया में तो अगर किसी बच्चे ने 19 साल में कुछ स्टार्ट कर दिया तो पता क्या बोलते हैं, अभी बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे क्या बोला था कि ऐ सब करन दी की लोड़ है, मतलब ये सब करने की क्या जरूरत है, मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि तू भी बच्चा है। क्यों बच्चा है? तू पढ़ाई कर, तू 25 साल में जॉब कर लियो, जॉब तेरे को हम करवा देंगे, जॉब गवर्नमेंट जॉब कर लियो, गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, या हमारा बिजनेस है वेल एस्टैब्लिश, तो उसमें आ जाइयो। अब जब ये सारी बातें सीखी ना, तो मेरे को एक चीज ध्यान आई, और इस चीज से मुझे एक स्टोरी ध्यान आती है। एक स्टोरी और सुनाता हूं, एक सेकेंड। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। एक लड़का होता है, एक लड़के अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी वैल्यू क्या है। उसके पापा बोलते हैं ये ले पत्थर, ये पत्थर लेके जा मार्केट में, इसको बेचियो मत, ये पत्थर लेके जा मार्केट में, इसको बेचियो मत, जो इसका दाम पूछे ना, तूने कुछ नहीं करना, तूने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है।
तूने कुछ नहीं करना, तूने अपनी दोंगली खड़ी कर देनी है। वो बच्चा उस पत्थर को लेके जाता है मार्केट में, वो एक बूढ़ी आंटी के पास जाता है, बूढ़ी आंटी से पूछता है, आंटी जी ये मेरे पास पत्थर है, कितने रुपए का लगाओगे आप? तो वो आंटी बोलती है, ला बेटा मैं तेरे से ये पत्थर 100 रुपए का ले लेती हूँ। तो उसके पापा ने बोल रखा होता है इसको बेचना नहीं है, ठीक है। अब वो लड़का उस आंटी को छोड़ के थोड़ा आगे जाता है और एक शॉप होती है, उस शॉप पे जाता है, उस शॉप से जाके पूछता है कि ये चमकदार पत्थर है मेरे पास, बताओ अंकल ये कितने का लोगे? अंकल बोलते हैं दिखाओ। वो अंकल देखते हैं पत्थर, पत्थर तो बढ़िया लग रहा है। अंकल बोलते हैं कि ये पत्थर जैसे मैं 1000 का ले लूंगा, देगा बता? वो बोलता है नहीं नहीं अंकल, मेरे को बेचना नहीं है, मैं सिर्फ अपना इसका रेट कंफर्म करने आया था, आपसे इसका सिर्फ रेट पूछने आया था। आगे जाता है वो, एक म्यूजियम की शॉप में जाता है, उस म्यूजियम की शॉप में जाके वो पत्थर दिखाता है। उसके पापा बोलते हैं वो म्यूजियम की शॉप पे जाता है, जो वहां का हेड होता है, जो हेड मैनेजर होता है, वो बाहर आता है, बोलता है बेटा देखो पत्थर कहाँ से मिला, ये पत्थर दे दे मेरे को, मैं तेरे को इस पत्थर के 10,000 रुपए दूंगा। वो बोलता है अंकल मैंने बेचना नहीं है, मैं सिर्फ इसका प्राइस पूछने आया हूँ आपसे, इसका प्राइस कितना लगाओगे? बोलते 10,000 रुपए लगाऊंगा, ठीक है। अब वो बच्चा एट लास्ट जाता है एक स्टोन की प्रीशियस शॉप पर, मतलब एक प्राचीन पत्थरों की शॉप पे जाता है। वहां पर जाके उससे एक अंकल जो वहां पे हेड होते हैं वहां के, वो उन अंकल से पूछता है कि अंकल जी ये मुझे पत्थर मेरे पापा ने दिया, इसका दाम बताओगे? वो दाम कितना है? वो अंकल ना उछल के बाहर आते हैं और उसको बोलते हैं बेटा तेरे को ये पत्थर कहाँ से मिला? इतना अनमोल पत्थर है ये तो, ये तेरे को पत्थर मैं जितने पैसे दूं उतने कम है, बता कितने पैसे लेगा? 1 लाख लेगा, 10 लाख लेगा, बता तेरे को मैं देने को तैयार हूं। वो हैरान हो जाता है बच्चा कि एक तरफ वो आंटी इस पत्थर के 100 रुपए बोल रही थी, एक तरफ ये अंकल इस पत्थर के 10 लाख रुपए बोल रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा है। वो अपने पापा के पास जाता है, अपने पापा को बोलता है पापा ये लो पत्थर। पूरी स्टोरी बताता है कि आंटी ने 100 बोला, उन्होंने 1000, उन्होंने 1 लाख, फिर आगे 10 लाख, तो ऐसे उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। तो उसके पापा ने क्या बोला? उसके पापा ने बोला कि मेरी बात सुन बहुत ध्यान से, ये जो पत्थर है ना ये तेरी लाइफ है, ये पत्थर है ये तेरी लाइफ है, और जिन जिन के पास तू गया ना वो अलग अलग सिचुएशंस है। जैसे जैसे तू अपनी लाइफ को सिचुएशन के अंदर डालता रहेगा ना तेरी वैल्यू उतनी होगी। इफ आई टॉक अबाउट जॉब्स, अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में आपकी वैल्यू ना करते हुए सिर्फ 100 से 200 रुपए होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस की तो आपकी वैल्यू 1000 10,000 रुपए होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। बट इफ आई टॉक अबाउट फॉरएवर, इफ आई टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आपकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं, 10 लाख भी नहीं, 1 करोड़ होगी। ये मैं पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक ट्रेनिंग हुई थी, जतिन सर की ट्रेनिंग हुई थी, कृष्णा सर की ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में रोहित सर की ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में स्पेशली हमें बताया गया था कि आपको फॉरएवर से 1 करोड़ रुपए कैसे आता है। और 1 करोड़ पता है मजाक लग रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे सिस्टम की, टीम जतिन सर की बात करूं मैं, तो हमारे सिस्टम में ज्यादातर लोग कॉलेज कर रहे हैं, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, और इस पढ़ाई के साथ साथ ही सारे बंदे ग्रो कर रहे हैं, सारे बंदे अर्न कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम अगर जाएंगे ना तो हमारी पढ़ाई है ना वो इफेक्ट करेगी। अगर हम अंदर जाएंगे, हम अगर फॉरएवर ज्वाइन करेंगे या हम अगर टीम जतिन सर की ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो पढ़ाई है इफेक्ट करेगी, या हमें और चैलेंजेस आएंगे। एक स्टोरी मैं और सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। 7:53 हो गए, लास्ट स्टोरी है, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। एक स्टोरी है, एक गांव होता है, उस गांव के अंदर ना एक गुफा होती है, उस गांव के अंदर एक गुफा होती है। उस गुफा के अंदर ना ये माना जाता है कि जो बंदा जाता है वो वापसी नहीं आता। गांव वालों ने एक मिथ बना रखी होती है कि जितने भी गांव वाले गए हैं, जितने भी गांव के निवासी गए हैं ना, वो अंदर गए हैं, वो बाहर वापसी नहीं आया आज तक। वहां पर एक ऑफिसर आता है, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिसर की वहां पे पोस्टिंग होती है, वो वहां पर ना उसका जायजा लेने आता है पूरे गांव का। तो वो लोगों से पूछता है कि ये गुफा कौन सी है? तो लोग बोलते हैं उसको कि बाबूजी मत जाना इस गुफा के अंदर, अगर आप जाओगे तो आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो उसके दिमाग में ना बात खटकती है, वो ये बोलता है कि मैं इस गुफा में जाऊंगा, अगले 2 दिन में इंतजाम करो, मैं इस गुफा में जाऊंगा। वो जहाँ पे रह रहा होता है 2 दिन वहां पे रहता है। अगली सुबह जैसे 2 दिन बीतते हैं, अगली सुबह कुछ 4 5 6 गांव वाले इकट्ठे होते हैं और उसको वो लेके चलते हैं उस गुफा के अंदर। वो गुफा के अंदर, गुफा के बाहर खड़ा होता है ऑफिसर, और गांव वाले थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं और उसको मना कर रहे होते हैं, अंदर मत जा, अंदर मत जा, अंदर जो जाता है वो बाहर नहीं आता। लेकिन उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला कि मैं एक बार जाके देखूंगा कि क्या अंदर है, क्या चीज है क्या। वो अंदर जाता है, जैसे ही अंदर जाता है गांव वाले पीछे से बोलते हैं चल भाई ये भी गया अंदर, अब इसका भी कुछ नहीं होगा, अब ये भी कभी जिंदगी में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो अंदर जाता है, वो अंदर जाता है, अंदर जाती ना थोड़ा सा आगे जाता है, उसको एक धक्का लगता है, वो धक्का लगता है, वो नीचे ना रोल करके नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है ना, वो देखता है रोशनी है, खूब बड़ी रोशनी है। अंदर जाके देखता है अंदर एक अलग ही दुनिया है। जो गांव वाले अंदर गए थे उन्होंने एक अलग ही दुनिया बना रखी है, अंदर सुख सुविधा का सारा सामान है, सारा A to Z सारा सामान है सुख सुविधा का।
और किसी गांव वाले का बाहर जाने का मन ही नहीं है और ना ही ऑफिसर का मन था, तो वो भी वहीं रुक जाता है। पूरी सुख सुविधा, प्रॉपर सारी लग्जरियस चीजें वहां पड़ी होती हैं, और गांव वाले बाहर क्या सोच रहे होते हैं, चल बेटा ये भी चला गया अंदर, अब ये भी फंस गया, अब ये भी कभी बाहर नहीं आएगा। अब इससे पता क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ना एक चीज सीखने को मिलती है कि यार किसी चीज को ना आप ना प्रीजज मत करो, किसी चीज को ना प्रीजज मत करो। आप जब तक आप गुफा के अंदर नहीं जाओगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर जेन्युइनली हो क्या रहा है। और अगर हमारी बात करूं या हमारी टीम की पूरी की बात करूं ना, तो हम उस गुफा के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आप वो गांव वाले हो जो हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, जो हमारे साथ, जिन्होंने अभी हमारे साथ फॉरएवर स्टार्ट नहीं करा, आप लोग वो गांव वाले हो जो बाहर खड़े होकर ये बोल रहे हैं, भाई मत जा अंदर, अंदर जाएगा तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। भाई मैं ये बोलता हूं कि मुझे अंदर जाना है और मैं कभी जिंदगी में बाहर ना हूं, मैं कभी जिंदगी में बाहर ना, जैसे वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं आया। तो मैं ये बोलूंगा, एट लास्ट कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।